जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, जैसे कि मैं ये सभी प्रश्न लेके आई हूँ आरआरबी एनटीपीसी के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वही सभी प्रश्न जो पिछली परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो साथियों, वीडियो को गौर से देखें और अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास प्रश्न किस टाइप के हैं। जैसे कि एक प्रश्न ये रहा हमारा, दूसरा प्रश्न ये रहा हमारा, उसके बाद ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न, और इससे भी अधिक अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें हैं। तो साथियों, वीडियो को इन तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। साथियों, तो इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या हो जाएगा। पहला प्रश्न हमारा क्या है, शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है। शरीर में जो ऊर्जा का सर्वाधिक संचय होता है या एकत्र होना कहते हैं, वह किस के रूप में होता है। तो किसमें, वसा के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वसा के रूप में होता है। चलिए अगला हमारा क्या है प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, क्या है, भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है। जैसे कि जब हम लोग भूखे होते हैं तो हमारा शरीर सबसे पहले इनमें से किसका प्रयोग कर लेता है। तो बताइए किसका प्रयोग करता है, वसा, ग्लाइकोजन, प्रोटीन या फिर ग्लूकोज। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोजन का प्रयोग कर लेता है। किसका, ग्लाइकोजन का प्रयोग कर लेता है। अगला हमारा प्रश्न क्या जाएगा, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है। जो कोबाल्ट धातु है ये किस विटामिन में पाई जाती है। तो साथियों, अगर यहाँ पे खाली विटामिन बी होता तो आप कहीं भी लगा देते, लेकिन क्या है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 या फिर विटामिन B12। तो साथियों, कोबाल्ट किस में पाया जाता है, तो ये विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, नहीं आप ये बताइए कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पायराइडॉक्सिन, ठीक है। और विटामिन B2 का क्या हो जाएगा, राइबोफ्लोविन। चलिए अगला हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, विटामिन सी है, इनमें से विटामिन सी है, मतलब विटामिन यहाँ पे जो इतने नाम दिए गए हैं ये सभी विटामिन के रासायनिक नाम दिए गए हैं। तो हमसे ये पूछ रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। निकोटिनस एसिड ये किसका है, विटामिन किसका ये, तो विटामिन B5 का नाम है। क्या, विटामिन B5 का नाम है। कैल्सीफेरॉल ये किसका है, ये विटामिन डी का है। किसका, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ये रहेगा क्या, टोकोफेरॉल। तो टोकोफेरॉल किसका नाम है, ये किसका है, ये विटामिन ई का नाम है। विटामिन ई का नाम, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है, टोकोफेरॉल विटामिन ई का नाम है, और निकोटिनस एसिड ये विटामिन B5 का नाम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है। तो क्या होगा, गाजर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गाजर। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है इसका पाचन किसके द्वारा होता है। तो साथियों, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलोपेप्सिन के द्वारा होता है। किसके, एमाइलोपेप्सिन के द्वारा होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एमाइलोपेप्सिन है ये, या इसे एमाइलेज भी कह दूँ, इसे आप एमाइलेज भी कह सकते हैं। इसका श्रावण कहाँ से होता है, मतलब ये कहाँ से स्रावित होता है। तो कहाँ से होता है, ये अग्न्याशय से होता है। ये अग्न्याशय से स्रावित होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है। निम्न में से किस रूप में प्रोटीन का संचरण शरीर में होता है। बताइए किस रूप में होता है। तो किसमें, एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल के रूप में संचरित होता है। ठीक है ना साथियों। एंजाइम शरीर में भोजन पचाने का कार्य करते हैं। जो एंजाइम होते हैं वह, ये जो एंजाइम ठहरे ये शरीर में भोजन को पकाने का कार्य करते हैं। अगला हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, दुग्ध अपने पोषण गुण में अद्वितीय है। दुग्ध सॉरी साथियों, क्या है, दुग्ध अपने पोषण गुण में अद्वितीय है, फिर भी यह एक तुच्छ स्रोत है। फिर भी यह एक तुच्छ स्रोत है। किसका है, किसका है बताइए। तो किसका है, लोहे का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोहा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा,
लाख के कीड़े का पोषक पाइप है, लाख के कीड़े का पोषक पाइप क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कह सकते हैं इसे। क्या? इसे फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। जो लाख के कीड़ा होता है इसे फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। तो इसे हमें याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा? एमिनो अम्ल मिलते हैं, एमिनो अम्ल हैं ये किस में मिलते हैं? एमिनो अम्ल ये किस में मिलते हैं? स्टार्च, वसा, तेल या फिर प्रोटीन? तो साथियों एमिनो अम्ल हैं ये मिलते हैं किस में? प्रोटीन्स में मिलते हैं। ऑप्शन में हो जाएगा डी, प्रोटीन। अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा? साथियों मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, वीडियो को लाइक तो जरूर ही करते रहें, ठीक है। अगला क्या है हमारा? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो साथियों विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगला हमारा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? इनमें से कौन सा पदार्थ है जो पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक हो सकता है? बताइए। तो कौन हो सकता है? बोरोन होता है। क्या? बोरोन होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, बोरोन। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? क्या है? हरे पौधे को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? जो हरे पौधे होते हैं उनमें कुल कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? ये प्रश्न बहुत अपर लेवल का है, अपर से भी अपर लेवल का प्रश्न है। देखिए अब कितना अपर लेवल का प्रश्न है। तो कितने? 17 पोषक तत्व होते हैं। कितने? हरे पौधे में कुल 17 पोषक तत्व होते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। इनमें से ऐसे कौन सा पदार्थ है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, केला हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो। लोहा जो है ना ये केला में सर्वाधिक पाया जाता है, जितने यहाँ ऑप्शन दिए उनमें से। अगला हमारा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से अनुकरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? इनमें से ऐसा कौन सा है जिसकी सहायता बिना हम अनुकरण कर सकते हैं? क्या अंकुरण कर सकते हैं? बताइए। तो क्या हो जाएगा? बी, प्रकाश के बिना हम अंकुरण कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम खेत में गेहूँ मक्का बोते हैं तो हमारा बीज जो है ना जब धीरे धीरे उसका किल्ला निकलना स्टार्ट होता है, उसे किल्ला ही बोलते हैं ना, कि एक एक पत्ता निकलना स्टार्ट होगा, ऊपर आएगा, तो उसे अंदर तो प्रकाश नहीं मिलता है ना। चलिए अगला हमारा क्या है? नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? 1 ग्राम वसा देती है, 1 ग्राम वसा हमें कितनी ऊर्जा दे सकती है? तो कितनी? 9 किलो कैलोरी। 1 ग्राम वसा हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा? सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं, सूर्य की रोशनी से हम कौन सी विटामिन प्राप्त करते हैं? बहुत सरल प्रश्न है। कौन सी? विटामिन डी। विटामिन डी हम, ठीक है, कितना सरल प्रश्न है, ये तो हो ही जाएगा ना, विटामिन डी। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? मछली का लीवर भरपूर होता है, मछली का लीवर भरपूर होता है तो किससे? मछली के लीवर में विटामिन डी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि संपूर्ण मछली में क्या, तो संपूर्ण मछली में विटामिन ए, संपूर्ण मछली में विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो क्या? जनन क्षमता में कमी हो जाती है, जनन क्षमता में कमी हो जाती है विटामिन ई के कारण। अगला हमारा प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? जो 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं उनकी वृद्धि में सर्वाधिक कौन सहायता करता है? तो कौन करता है? प्रोटीन करता है। ऑप्शन में हो जाएगा ए, प्रोटीन करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? जो खाद्य ऊर्जा है ये किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है?
तो आपने देखा होगा किसमें, कैलोरी में प्रदर्शित करते हैं, किसमें हम लोग कैलोरी में से प्रदर्शित करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, विटामिन सहायता नहीं करता है, विटामिन किसमें सहायता नहीं करता है, तो विटामिन क्या है, ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में सहायता नहीं करता है। जो विटामिन है यह ऊतकों के एंजाइम के निर्माण में सहायता नहीं करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो चावल, क्या चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, लेकिन चावल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है चावल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय है, जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताइए। तो साथियों जल में घुलनशील विटामिन 2 हैं, कौन से, बी और सी, कौन से हैं, बी और सी हैं, बी और सी हैं, तो यहाँ पर सी दिया गया है, तो चलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्या है, स्टार्च से क्या संबंधित है, स्टार्च है इससे क्या संबंधित है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, स्टार्च है ये किससे संबंधित है, तो क्या है, ग्लूकोज, ऑप्शन में हो जाएगा हमारा ए, ग्लूकोज। अगला हमारा क्या है, जनन क्षमता में कमी होती है, जनन क्षमता में कमी किस विटामिन के कारण होती है, तो विटामिन ई के कारण, किसके, विटामिन ई के कारण जनन क्षमता में कमी हो जाती है। अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है, इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो मोनोसैकेराइड के रूप में कार्य करता है, तो कौन है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, कौन, ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है, इनमें से कौन सा डाइसैकेराइड है, तो कौन है, माल्टोज, क्या हो जाएगा, माल्टोज डाइसैकेराइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं, इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे हम हार्मोन भी कहते हैं, तो क्या जाएगा, विटामिन डी को हम हार्मोन भी कहते हैं, विटामिन डी को हम लोग हार्मोन के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा ये साथियों ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, जिसका जवाब आप लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगे। और साथियों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब को करते ही रहें, चैनल को सब्सक्राइब तो करते ही रहें। तो चलिए साथियों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।